हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं नॉर्थ बंगाल साइंस सेंटर घूमने के लिए। वैसे तो कितनी बार आ चुके हैं, लेकिन हम फिर से आए हैं क्योंकि हमेशा एक जैसे माहौल नहीं रहता है। वैसे ही इस बार भी है ये। यहाँ पे कुछ नया नया और भी चीज़ें हैं जो बनाई हुई हैं, जो कि मैंने सिर्फ दूसरों के पोस्ट में, दूसरों के वीडियोज़ में ही देखा है। काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि आज हम वो सारी चीज़ें देखेंगे अपनी आँखों से, जो कि हम दूसरों के फ़ोटो से देखते थे। और यहाँ आने के बाद ना बड़ा सुकून मिल रहा था सीरियसली, क्योंकि हम इतनी गर्मी में ट्रैफिक में फंसे हुए थे। बहुत शोर शराबा हुआ, गाड़ियों की हॉर्न, इन सब से बैंड बज गए थे, दिमाग ख़राब हो गया था। पर फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए, तो हमें इन सब से छुटकारा मिला है। बहुत ही शांति मिल रहा है। बट गर्मी तो है, गर्मी तो है, बट नॉट लाइक दैट जो सिटी में था, थोड़ा कम। और यहाँ पे जितनी भी आपको खेलने वाली चीज़ें दिखेंगी ना, सब साइंस से ही जुड़ी हुई है। इन सब से हमें साइंस का पता चलता है कि किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का ना, जब आविष्कार करने से पहले कैसा था, कैसे कैसे उसका आविष्कार हुआ है। लाइक साइकिल चलाना, इन सब से। तो यहाँ पे बीच बीच में झूला भी है। पार्क में बच्चे आते ही हैं ऑब्वियसली, तो उन सब के लिए। बट हम पीछे नहीं रहते हैं क्योंकि बड़ा मज़ा आता है झूला झूलने में। बड़ी वाली झूले में तो डर लगता है, बट इसमें तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे हमने देखा छोटी सी चिड़िया जो काफ़ी मेहनत कर रही थी, अपने लिए घोंसला बना रही थी। वो खुद का अपना घर बना रही है, और हम कब बनाएंगे पता नहीं। तो इन सबको छोड़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ये मूर्ति है ना, यहाँ पे इसके होंठों पे एक छोटा सा होल है। वहाँ से अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो दूसरी साइड में जो मूर्ति है ना, उसे आपको सुनाई देगी। तो इसका ऐसा कुछ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे होल है इसकी। जैसे एक बार टच किया तो उससे आवाज हुआ उसके। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। नज़ारा के साथ साथ गर्मी भी बहुत है, तो स्टाइल को कम करते हैं और हम इसे बांधते हैं एक जूड़ा, और फिर हम चलते हैं। ये एरोप्लेन। अब हम जाएंगे अदर कंट्री घूमने के लिए। हम जाएंगे स्विट्ज़रलैंड। यस, स्विट्ज़रलैंड मेरा ड्रीम प्लेस है। बहुत सारे ड्रीम प्लेस हैं मेरे। कश्मीर भी मेरा ड्रीम प्लेस है, मनाली भी है, शिलोंग भी है, लद्दाख भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है। तो हम इसमें जाएंगे। ये यहाँ पे ये मुझे नहीं पता ये यहाँ क्या किया जाता है। मैंने पढ़ा वहाँ पे, बट फिर भी मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या होता है। ये घर में जब हम पहले आए थे तब ये इसका फाउंडेशन ही बना था नीचे, मतलब फाउंडेशन ही चल रहा था। अभी बारिश में भी ये बचा हुआ तो अब तो आने के बाद ये पूरा प्रॉपर बन गया है। है। ये देखो ये और ये वाल में देखिए कितना सुंदर से बनाया हुआ है। इसे कहते हैं आर्ट। सबको देखा है ऐसे करके फोटो सब। आर्ट। इतनी बड़ी है ये वाल में, पता नहीं कैसे कर लिया। ये इतना सुंदर है, इतना ऊपर तक। मैं तो इसका आधा भी नहीं टच हो रही हूँ। बस मेरे कंधे तक ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये कादम्बनी गांगुली है जो चिकित्सक थी, और ये है डॉक्टर जानकी अमल, वनस्पति शास्त्र एवं पादप को
कोशिका विज्ञानी डॉक्टर इरावती कर्वे, विज्ञानी भौतिक विज्ञानी डॉक्टर विभा चौधरी, डॉक्टर असीमा चटर्जी रसायन रसायन जीव विज्ञान डॉक्टर कमल रणदीवे, डॉक्टर अन्ना मनी मौसम विज्ञान, डॉक्टर राजेश्वरी डॉक्टर प्रोफेसर अर्चना सेन वनस्पति, डॉक्टर प्रशांत रंगनाथ जैविक रसायन। प्रॉपर अब यहाँ से अच्छा जो लग रहा है नज़ारा ना। देख रहे हैं ना वो वाल का, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। एक फ़ोटो तो बनता है गाइस। ये मैंने यूनिक देखा है, ऐसा प्लांट्स तो मैंने देखा नहीं है जो पत्ते से निकलने के बाद फिर से छोटी छोटी पत्ते हैं, शायद वो उसके फ्लावर हैं। और यहाँ पे लेजेंड्स हैं, काम भी चल ही रहा है। बारिश है तो बारिश में बहुत जल्दी पत्ते उग ही जाते हैं, तो उन सब का कटाई छटाई चल रहा है। ये नल किसी ने खुला छोड़ दिया, अरे यार मुझे बंद करना चाहिए बट मैं कैसे बंद करूँ। अब चलते हैं हम उस तरफ, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट करने के लिए ऑलरेडी रखा हुआ है, तो हमें मौके पे चौका तो मारना चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे हम फ़ोटो शूट करने के लिए चढ़ गए। फिर हमने देखा क्या कि मौसम तो तुरंत बदल गया। अभी इतनी कड़क धूप थी, अभी इतने बादल गिर गए। आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है, सीरियसली कोई भरोसा नहीं। कभी भी धूप हो जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी ठंड, अचानक से ठंड हो जाती है, ऐसे ही चलते रहता है। ये सौर मंडल, इसके अंदर सौर मंडल दिखाया जाता है, और मुझे ना इन सब का बहुत पहले से ही बहुत इंटरेस्ट है। सौर मंडल का कैसे तारा बनता है, क्या बनता है, ये सब चीज़ जब डिटेल से दिखाया जाता है ना, कितना मज़ा आता है। लेकिन हम लोगों ने आज टिकट काटा नहीं है इसका, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर काटेंगे इसका टिकट और हम फिर दिखाएंगे आपको। हम बहुत दूर से आ रहे हैं ना, तो थक गए हैं, फिर इधर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट उधर से आते साथ ही हम इधर घुसे हैं, फिर हम घर जाएंगे। इट मीन्स हम बिरपड़ा से सिलीगुड़ी आए हैं और हमने अपना घर घुसा नहीं है, हम इधर से ही हम इधर घुस गए हैं, क्योंकि हमें वीडियो बनाना है, इसलिए नो कमेंट्स। तो यहाँ पे एक ही चिड़िया थी बेचारी, और थी होंगे बट हमें तो दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक ही थी। और यहाँ पे नीचे इतना गीला था, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत बारिश का पानी भर गया था। जब पहले आए थे तो इतना सुंदर लग रहा था ना ये पार्क, ऐसा देख के ऐसा लग रहा था कि इस पार्क के जैसे और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़िंदगी में हम लोग पहली बार पार्क देखे थे। तो हमें इतना मतलब इतना खूबसूरत, इससे बढ़ के तो और खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे जो रैबिट्स हैं उनको देख के तो हम लोग और ही ज़्यादा पागल हो गए थे, क्योंकि ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम हम लोग वाइट रैबिट देखे थे। हम लोग जंगल मतलब जंगल में मिलने वाले जो दूसरी कलर्स एक होते हैं ना, वो सारी चीज़ें वैसे वाले खरगोश हम लोग देखे थे जो बागान में मिलते हैं कॉमन, बट वाइट वाले ये सब और ये चूहे ये सब बिल्कुल भी नहीं अब देखा देखो ये था। सीधा वाला डंडा जो है ना, अभी देखना वो सी, या भी बोल सकते हो, उसमें कैसे घुसेगा। टें टें, इधर है कंट्रोलर, ये है कंट्रोलर, तो अभी देखो उसको। यो देखो, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कैसे क्या क्या होता है ये। वहाँ पे चींटियाँ है इतना सारा भरा पड़ा हुआ, वो लोग पढ़ रहे हैं। हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के लिए देखिए कभी भी बारिश हो सकती है बड़ी तेज। फिर हम फटाफट कुछ कुछ चीज़ें शायद हम लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि
बाहर इतना खतरनाक बादल आ गए है, काली बादल, घनघोर बारिश होने वाली। तो फटाफट हम एंटर कर लिए। और मैं इसका एक मज़ेदार बात बताती हूँ। जब पहली बार हम लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे बहुत सारी खिलौने हैं ना, तो उनका बटन प्रेस करने के लिए मुझे बहुत डर लगता था। जैसे कुछ भी बटन मैंने प्रेस किया और कुछ भी मूवमेंट हो गया अंदर, तो मुझे लगता था कि ये मैंने ख़राब कर दिया है, अब कोई आके मुझे डांटेगा कि क्यों ऐसा किया। तो पता नहीं, ऐसा कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं ऐसे सोचती थी। देखो मैं ऑलरेडी बंटी हूँ और इस मिरर में तो मैं और ही यहाँ पे ज़्यादा मैं बंटी कैसे लग लग रही रही हूँ? हूँ, बंटू। बॉनी लग रही, बॉनी। ए बंटी, ए बंटी, तो यहाँ ए पे बॉनी बंटी। बहुत सारी अलीपुरद्वार भी, बक्सर जगह टाइगर, ये देखो। का वो नाम मैं है नहीं जो गई इधर ही हूँ, ये डोर हम लोग साइड में जाएंगे है। बहुत जल्द। और आसाम तब भी मैं मैंने गई आसाम को हूँ। देखा वहाँ पे साइड में। और आसाम में इस आसाम बार में आप यहाँ पे सबको पता है कि आसाम में बहुत ही मैसिव आसाम अब ये बाढ़ आया, बहुत जिससे खतरनाक बहुत ही फ्लड ज़्यादा आया था वहाँ पे। प्रॉब्लम हुआ लोगों को। बहुतों की बेघर हो जानें गए, चली गई, घर तो किसी का परिवार रहा बिछड़ नहीं गए ठीक हैं, से, बह गए बहुत बहुत सारे, दिक्कत हुआ। और बहुत कुछ हो गया। हम बहुत प्रे करते हैं उन सब के लिए कि उनको जल्द से जल्द सब कुछ ठीक तो नहीं हो सकता, बट कम से कम उनके लिए कुछ अच्छा हो सके। यहाँ पे ये जो मछली है, यहाँ पे कितनी सुंदर मछलियाँ। यहाँ पे पहले बहुत सारी मछलियाँ थी, अभी मछलियाँ नहीं है। अलग अलग वैरायटी में भी थी। और ये जंगल देखो, यहाँ पे हर एक प्रकार के जानवर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे रेड पांडा है, एक्चुअल में तो देखा नहीं है। एक्चुअल में देखने के लिए हमें बंगाल सफारी जाना पड़ेगा, एक्चुअल वाला। ये भी है बंगाल सफारी। तो यहाँ हाथी है, यहाँ उल्लू है जो मुझे ताड़ रही है, भालू है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनका तो मुझे बहुतों का तो नाम ही नहीं पता। हिरन है, गैंडा है। वहाँ पे तुम्बिल का छत्ता था, क्या बोलते हैं तुम्बिल को? नहीं, मधुमक्खी नहीं बोले, मधुमक्खी तो अलग हो जाता है, वो तो मधुरस वाला मधुमक्खी, हनी वाला। तो वो नहीं, वो अलग वाला है। अगर वो काट ली ना तो बुखार तो आना ही आना है डेफिनेटली। और बहुत मतलब बहुत ही अच्छा खासा इंसान को भी बीमार करके उस बोलते हैं, ऐसे मधुमक्खी जब दांत में काट देती है तो उससे लोग मर भी जाते हैं। यहाँ पे देखो कलाकारी, इसे कहते हैं कलाकारी। सो ये कुछ कुछ जनजातियां हैं जिनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका पेशा और उनके घर बार कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, वो उनका वेशभूषा कैसा था, वो कैसे कपड़े पहनते थे। ऐसा इनको देख के अच्छा लगता है कि मतलब इनका जो कल्चर है उन्हें देख के अच्छा लगता है कि ये ऐसे रहते थे, इनका घर ऐसे हुआ करता था, ये क्या क्या काम करते थे। हालांकि इनको देख के ये भी पता चलता था कि ये आसपास में कैसा मतलब कैसा पेड़ पौधा लगाते थे। तो इसमें कुछ सुपारी लगाया हुआ है, किनका किनका बांस का घर है। तो वैसे इन सब को देख के हमें पता चलता है कि पिछले जो ज़माने में जो लोग हैं उनका घर ऐसा हुआ करता था। क्योंकि जैसे ही हम पैदा हुए उसके बाद तो डेवलप हो ही गया था, तो जिनके पास भी अ, पैसा आता था वो अच्छा घर ही बना लेते थे, पक्का वाला घर। तो पुराने ज़माने वाला घर तो उतना नहीं देखने को मिला है। देखे हैं बट इस तरीके से नहीं कि जिससे पता चल सके कि इनका घर ऐसा ही हुआ करता था ऐसा।
नहीं, और यहाँ पे कुछ जादू है। पहले तो मुझे पता नहीं चला कि ये क्या है, उसके बाद में पता चला। यहाँ पे प्लेट्स में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, लाइक टमाटर है, अमरूद है, आलू है, चावल है, ये सबको रखा हुआ है। तो आपको जो भी प्लेट्स में रखा हुआ है आप उसको रखेंगे ना वहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे उपजाया जाता है, कि इसके लिए कैसे मेहनत करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अच्छा है, बच्चों को इनके बारे में, इन सब के बारे में पता चलेगा। वैसे हमें तो पता है धान कैसे रोपा जाता है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो टाउन में ही पैदा हुए हैं, टाउन में ही रहते हैं, कभी देखे नहीं हैं कि कैसे धान की खेती होती है, चावल कैसे बनता है। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा जानकारी मिला, हर चीज़। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें देखेंगे कुछ भी ऐसा मतलब वेस्ट नहीं है, आपको हर चीज़ को देख के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता ही है। जैसे कि मुझे लगता है मुझे भी लेके जाना चाहिए अपने बच्चों को फ्यूचर में। और यहाँ पे ये है भूत बंगला, भूत बंगला, यस काइंड ऑफ कह सकते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये मिरर वाला है। बट इसका लॉजिक मैं समझ चुकी हूँ कि यहाँ से निकलना कैसे है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ सबसे लास्ट निचला वाला हिस्सा, उसी को देखते हुए मैं निकल रही हूँ, जिसके कारण मैं फंस नहीं रही। क्योंकि ऊपर देखने से आप हर तरफ दिखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि रास्ता कैसा है। तो मैं सबसे लास्ट जो निचला वाला है ना, उसी को देखते हुए निकल जाती हूँ आसानी से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जैसे ही हम लोग सेंटर में पहुँचते हैं ना, तो यहाँ पे एक साउंड सुनाई देता है, ही हा करते हुए कोई हॉरर। सो ये इस साइड से हम निकल गए बड़े ही आसानी से। दिमाग, मुझे लगता था मेरे पास दिमाग नहीं है, बट है गाइस, इसलिए तो मैं इतनी आसानी से निकल गई। ये जो है ना, ये अभी ऐसा अजरंग बजरंग लग रहा है ना, अजीब सा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप दूर से देखोगे ना, ये एक प्रॉपर हाथ की तरह दिखता है। बट हम शायद हमें डायरेक्शन ठीक से नहीं मिल रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। और ये भी साइंस है, ये ज़्यादा गहरा नहीं है कुआं, लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन जो है ना मिरर का, वो ऐसा है कि आप जितना अंदर झांकेंगे आपको उतना ही गहरा दिखेगा। है ना कमाल की बात, साइंस, इट्स अ साइंस। और ये ट्रेन को आप देखेंगे तो आपको इसकी छोर पता नहीं चलेगी, चाहे आप लेफ्ट से देखें या राइट से देखें। समझ में आएगा, इस तरफ से देखेंगे तो इसका छोर नहीं समझ में आएगा कितना दूर और है। ये रहा मेरा फेवरेट थिंग, यहाँ पे देखो वन ऑफ पता माय नहीं दिख पा, फेवरेट। मतलब आप लोगों को दिखाई दे रही है कि नहीं। मुझे तो अपने आँखों से दिखाई दे रही थी, लेकिन कैमरा में वो कैप्चर नहीं हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था। ये ऊपर उसका एक्चुअल इमेज बन रहा था और नीचे उसका रिफ्लेक्शन हो रहा था, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था, इस तरफ है मेरा फेवरेट चीज जैसे कि ये अर्थ। ऊपर। बट नीचे समझ में नहीं आ रहा क्या है वहाँ पे। ये एक मिरर है और इसमें 2 सीट है। यहाँ पे हम बैठ सकते हैं, इधर से मैं बैठती हूँ। मेरे हस्बैंड जब मुझे देख रहे हैं तो उनको मैं दिखाई दे रही हूँ, लेकिन जब मैं इधर से देख रही हूँ तो मुझे मेरे हस्बैंड का फ़ोटो ही सिर्फ दिखाई दे रहा है, ऐसा है। इस साइड में सिर्फ आपको मिरर 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 वाला ही दिखाई देगा, जैसे कि ये रहा, ये थोड़ा थोड़ा मूव करता है, बट अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना लाइट्स, कम लाइट्स में मेरा कैमरा पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक से दिखता भी नहीं है। अब यहाँ पे समझ में भी नहीं आ रहा है क्या है, बट यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ थी ये मिरर। मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग गए थे, तब हम लोग ये मिरर में फ़ोटो क्लिक किए थे।
जब वो मुझसे मिलने आए थे तब। तो हमने फिर से वहाँ पे किया, बट दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा डार्क हो गया है और अभी थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन बारिश तो स्टार्ट हो ही चुकी थी। देखो हम लोगों का चिकन फ्राइड राइस, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है इसका, खुशबू बहुत सुंदर लग रहा है।